रीगा चीनी मिल प्रबंधन 40,000 गन्ना किसानों का अरबों रुपया हड़पने के फिराक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से संजू गुप्ता के साथ रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल भारत की सबसे पुरानी चीनी मिल में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1933 में ब्रिटिश मैनेजमेंट के तहत द बेल्सन शुगर एंड इंडस्ट्रीज द्वारा की गई थी, जिसे 1950 में धनुका ने अपने अधिकार में लिया था। इस चीनी मिल का चीनी कभी नंबर 1 कहलाता था, लेकिन आज वही भारत के सबसे पुरानी चीनी मिल दम तोड़ने के कगार पर है। वजह बीते कुछ सालों में चीनी मिल प्रबंधन के नियत में बेईमानी और मक्कारी, जिसका हर्जाना किसान और मिल में काम करने वाले वर्कर भुगत रहे हैं। आज हम आपको मिल प्रबंधन के नियत के खोट बताने जा रहे हैं, जो साजिश के तहत मिल को बंद कर हजारों किसानों का अरबों रुपया बिना भुगतान किए भागना चाहता है। आप इनके कारनामे को खुद ही पढ़िए और सोचिए कि चीनी मिल मालिक धनुका का नियत कितना पाक और साफ है। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश धनुका बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। इसका फैसला आप ही कीजिए कि ये इंसान ओम प्रकाश धनुका कैसा है। आइए जानते हैं ओम प्रकाश धनुका प्रबंधन द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में। रीगा चीनी मिल पर सीतामढ़ी के गन्ना उत्पाद किसानों का तकरीबन 112 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान नहीं होने से तकरीबन 50,000 किसानों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। 11 मई 2019 को 600 कर्मचारियों को काम से बाहर निकाल दिया गया। मिल प्रशासन द्वारा मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया गया। नोटिस पढ़ने के बाद सभी कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर खूब हंगामा भी किया था। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने से किसान गन्ने की खेती छोड़ रहे हैं। 2018-19 के पराई सत्र में जहां 46 लाख कुंटल गन्ने की पराई हुई थी, वहीं 2019-20 में आधा से भी कम मात्रा में 20 लाख कुंटल पेराई हो पाई है और समय से 2 माह पहले ही 27 फरवरी को मिल को बंद कर दिया गया था। 2018-19 में भोले भाले किसानों को मिल प्रबंधन गन्ना मूल्य का बकाया तो दिया नहीं, लेकिन बैंक के साथ मिलकर उल्टा किसानों पर भुगतान देने के बहाने केसीसी के 70 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिए, जिसके वसूली के लिए बैंक किसानों को नोटिस भी भेज रही है। करीब 115 करोड़ लिमिट केसीसी 70 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर रहा, जबकि केसीसी के लिए बैंक का गारंटर बनकर मिल प्रबंधन के द्वारा गन्ना आपूर्ति के साथ मूलधन तथा ब्याज भुगतान की गारंटी की गई थी। मगर चीनी मिल किसानों तथा कर्मचारियों के प्रति मिल मालिक की मंशा अब ठीक नहीं लगती। नए सत्र में करीब 60 करोड़ का बकाया हेतु किसान दर दर भटकने को भी विवश है। चीनी बिक्री व डिस्टिलरी से प्राप्त राशि का 85% किसानों के खाते में भेजने का आदेश भी हुआ था, परंतु कतिपय कारणों से डिस्टिलरी को मुक्त कर दिया गया। साल 2019 में भी रीगा चीनी मिल प्रबंधन ने मिल को समय से पहले बंद करने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी। बहाना ये था कि किसानों के पास ईख नहीं है, तो दूसरी ओर किसानों ने चीनी मिल प्रबंधन के बातों का विरोध करते हुए सरकार से आग्रह किया था कि गन्ना का आकलन कर ही मिल बंद करने का आदेश दिया जाए। जब ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर जेपीएन सिंह ने क्षेत्र का भ्रमण किया तो पाया कि करीब 7 लाख कुंटल गन्ना खेतों में लगा हुआ है। इतिहास में पहली बार बिना सर्वे कराए हुए कलरिंग बनाया गया था, जो दोषपूर्ण था। चीनी मिल द्वारा पूंजी वितरण में भी व्यापक रूप से धांधली भी किया गया था। ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने मिल के श्री गोयनका के खिलाफ नीलाम वाद दायर किया था। इसमें आरोप लगाया था कि मिल ने 2014-15 के गन्ना मूल्य के बकायों का अब तक भुगतान नहीं किया है। यह बात 84 करोड़ 8,19,519 रुपये बकाये की बाबत दायर किया गया था। दूसरा वाद संख्या 16/2/2015 है। 42 करोड़ 36,49,121 रुपये के बकाये के विरुद्ध
दायर मामले में सीएमडी ओम प्रकाश धनुका को आरोपित किया गया था। इन्हीं दोनों वादों की सुनवाई के क्रम में जिला नीलाम पदाधिकारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 8 अप्रैल को मिल के मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल की हत्या के बाद उसके भाई के बयान पर श्री धनुका व मुख्य महाप्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब सीएमडी ओम प्रकाश धनुका और उससे पहले गोयनका वहां से भाग निकले थे। आपको बताते चले कि 2014-15 में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने से पूर्व अन्य वाद में सुनवाई पूरी कर जिला नीलाम पदाधिकारी ने ईख पदाधिकारियों को मिल के गोदाम में रखी तमाम चीनी को जब्त करने व उसे बेचकर 85% राशि किसानों को भुगतान और 15% राशि मिल प्रबंधन को देने का आदेश दिया था। इस मामले में तब के जिला नीलाम पदाधिकारी आलोक कुमार ने कहा था कि 2 मामलों में मिल के अधिकारी सुशील कुमार गोयनका व ओम प्रकाश धनुका के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया गया है। मिल प्रबंधन के यहाँ किसानों के गन्ना की मोटी राशि वर्षों से बकाया है। तब से लेकर आज तक के तारीख में बेचारे किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन ना तो इनकी मजबूरी को जिला अधिकारी बिहार के नीतीश सरकार समझ रही है। इसे आप क्या कहेंगे? चीनी मिल प्रबंधन की ईमानदारी या बेईमानी जो किसानों का अरबों रुपया हड़पने के साथ हत्या जैसा जुर्म में भी आरोपित है, तो क्या ऐसा इंसान को आप क्या कहेंगे? और आगे सुने वहाँ के जो मिल वर्करों की और उनकी दास्तां। अभी जो आपके सामने दृश्य है, आप देख रहे हैं किस तरह चारों तरफ वीराना पसरा हुआ है। कभी ये जगह पूर्ण रूप से गुलजार हुआ करती थी, हर तरफ किसान और मिल वर्करों का जमघट लगा होता था, चहलकदमी हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति ठीक इसके विपरीत है। कभी गन्ने की मिठास हवाओं में चारों तरफ फैला करती थी, चिमनी का धुआं निकलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर है। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं, ना ही मिल मजदूरों की सुध लेने वाला है। सीतामढ़ी जिले के तकरीबन 12,000 किसानों का इस मिल पे 2 सीजन का पैसा बकाया है, जो करीब 160 करोड़ रुपया है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं रखेंगे, भूखा नहीं रखेंगे, और इन मिल मालिकों ने मिल बंद करके यहाँ के मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उस पर भी बढ़कर इन्होंने ये सिस्टम ढाया है कि मिल वर्कर रामनंदन ठाकुर और हम रीगा मिल वर्कर यूनियन के अध्यक्ष पद पर पदस्थापित हैं, और हमारे वर्कर के साथ बहुत ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो गया है। 11/5/2020 से हम लोगों को अचानक नोटिस लगा करके काम से वंचित कर दिया गया है। हम लोगों का सारा पैसा बकाया है, पहले का एरियर भी बकाया है, ओवर टाइम बकाया है 3 साल का 2017 से, और लीव अलाउंस 2 साल का बकाया है, बोनस बकाया है, सारा का सारा बकाया है। और हम लोगों को नोटिस लगा करके गेट से बाहर कर दिया है। अच्छा, ये आपका नाम? अशोक कुमार सिंह, महासचिव चीनी मिल मजदूर सभा। हम लोग को यह महामारी की आपदा में सारे वर्कर को लगभग 600 वर्कर सीजन और परमानेंट लेके हम लोग हैं। सबको जो इन फैक्ट्री ने 11/5/2020 से रोड पर खड़ा कर दिया असहाय अवस्था में, जबकि सरकार का नियम है कि इस महामारी की अवस्था में जो है किसी को भी बाहर नहीं किया जाए। लेकिन इस सरकार की कोई बात को अनदेखी करते हुए मनमानी ढंग से अंग्रेज की शासन की हुकूमत की तरह इन्होंने सबको बाहर कर दिया। अब वर्कर के पास यह समस्या है कि वह क्या खाए, कहाँ जाए, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, और सरकार भी इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अब किस अवस्था में ज़िंदगी बिताएंगे, इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई इस पर पहल करके आप जो है सो हम लोग का जो भी बकाया है, वेतन है 2 महीने का, एरियर है, बोनस है, रिटेनिंग है, ओवर टाइम है, आप दिलवाइए। तकरीबन कितना पेमेंट होगा वर्करों का बकाया? तकरीबन 2 करोड़ रुपया वर्करों का भी बकाया है, 90 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। इस फैक्ट्री पर किसान भी त्राहिमाम में है, वर्कर भी त्राहिमाम में है, और सरकार का कुछ भी नहीं देख रहा है। सरकार से दरख्वास्त है कि इस मामला को। अच्छा, सरकार की इस उदासीन रवैये को लेकर के आपके यूनियन का अगला प्लान क्या है? हम लोग क्या करें? हम लोग अब
मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग रोज दिन आ रहे हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, जो भी वर्कर है भुखमरी के कगार पर है। ये सरकार इस महामारी की अवस्था में भी देखने के लिए तैयार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अवध झा हुआ। मैं रीगा गांव के रहने वाला हूं। मैं गन्ने की खेती करता हूं। रीगा चीनी मिल से किसान को वही भुगतान मिलता है जो चीनी बिकती है। जितना गन्ना खरीद होता है उतना चीनी का जैसे पैसा जैसे नहीं आता है। हम लोग किसान को भी आह्वान करके जैसे पटना गए, रीगा चीनी मिल का आज वो आर्थिक स्थिति हो चुकी है जो कभी जैसे भविष्य में नहीं था। किसान को ये फैक्ट्री 3 जिला से, इस फैक्ट्री में 3 जिला का गन्ना आता है। मुख्यतः सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के किसान इसी चीनी मिल पर निर्भर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।